नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 और मैं हूं आपके साथ हनी सागर। कोरोना वायरस की महामारी के कारण जो सरकार के द्वारा लॉकडाउन किया गया था, इसी विषय में आज समाचार 24+ की टीम आप होती है फर्स्ट क्लास के जाने माने डायग्नोस्टिक में सानिया डायग्नोस्टिक, जिसकी वाइस प्रेसिडेंट है मिसेज शिल्पी चंद्रा जी। उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको मैं बता दूं कि इस डायग्नोस्टिक में प्रॉपर लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। सैनिटाइजेशन एक एक पेशेंट की जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर इस डायग्नोस्टिक में आ रहे हैं तो बिल्कुल भी ना घबराइए, क्योंकि यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि एक पेशेंट के साथ सिर्फ एक ही अटेंडेंट यहाँ पे रहेगा। और रही बात अगर सानिया डायग्नोस्टिक की, तो प्रॉपर लॉकडाउन का यहाँ पे केयरिंग की जा रही है, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन जो लॉकडाउन के खोल दिया गया है 80% सरकार के द्वारा, उससे कितना ज़्यादा पोल्यूशन दोबारा बढ़ेगा, लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग कितनी ज़्यादा खत्म होगी, इसी सब सिलसिले में हम बात करेंगे यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट और 2-4 डॉक्टर से भी कि क्या कहना है और आपके सानिया डायग्नोस्टिक में किस तरह से चेंजेस दिन पर दिन लॉकडाउन को लेकर आए हैं। मैम, सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा, सानिया डायग्नोस्टिक एक जाना माना डायग्नोस्टिक है और आप इस डायग्नोस्टिक की वाइस प्रेसिडेंट है, तो आपके द्वारा जो कोरोना वायरस के ऊपर इतने सारे केसेस आए हैं, क्या ऐसा कोरोना आ गया चाइना से जिसने पूरे हिंदुस्तान को तबाह करके रख दिया? देखिए, ये तो एक पेंडेमिक है, तो ये सिर्फ चाइना में नहीं है, ये पूरी वर्ल्ड में इसकी इफेक्ट है और लोगों को सारी तरफ से इसकी इफेक्ट जो है बहुत ही मुश्किल हो रहे हैं। लाइक फिनेंशियली भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ वाइज ऑब्वियसली। और इतने बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं, चाइना है, अमेरिका है, इटली है, सो एवरी कंट्रीज इज अफेक्टेड। सो इसमें आप हम कुछ कर नहीं सकते, इट्स अ पेंडेमिक। तो गॉड इज ऑलवेज देयर टू हेल्प अस और वी आर सर्विंग एज वी आर डायग्नोस्टिक सेंटर। सो हम कोशिश कर रहे हैं, जो अदर सर्विसेज है, बहुत लोगों को ऐसे एक पैनिक हो रहे हैं जब हम हॉस्पिटल जाएंगे टेस्ट वेस्ट कराने, शायद हम इन्फेक्टेड ना हो जाए, तो दे आर प्रेफरिंग नाउ टू गो टू स्टैंड अलोन सेटअप डायग्नोस्टिक सेंटर, जहाँ पे कोविड-19 पेशेंट्स कम आ रहे हैं और उनकी अदर सर्विसेज लाइक जो प्रेगनेंसी है पेशेंट की, जिनकी ट्रॉमा है, जिनकी ब्रेन सीटी स्कैन करवाना हो या अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन का पेन हो, क्रोनिक पेन हो या एक्यूट पेन है, तो उनके लिए पेशेंट जो आना चाहते हैं तो उनको हम सर्विसेज दे रहे हैं। बहुत से हॉस्पिटल के केसेस आए हैं मैम कि लोग डर के मारे नहीं जा रहे हैं, कुछ भी उनको इलाज होता है, फीवर भी हो, वो कहते हैं कि नहीं हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा पेशेंट होते हैं, हम जाएंगे तो हमें कोरोना हो जाएगा, कोविड-19 हो जाएगा। लेकिन सानिया डायग्नोस्टिक में किस तरह से पेशेंट्स का ख्याल रखा जा रहा है? हम जैसे कि कोई पेशेंट का कॉल आते हैं हमारे पास, तो हम अभी क्योंकि गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो लॉकडाउन में सब सर्विसेज मांगते हैं, तो हम अपना एम्बुलेंस सर्विस दे रहे हैं और जो भी एम्बुलेंस जाती है हमारी, उसको पूरा सैनिटाइज किया जाता है एंड प्रॉपर तरीके से ड्राइवर को हमने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जो कोविड-19 में हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स पेशेंट जब आते हैं तो पहले ही उनको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, ओनली 1 पेशेंट विद 1 अटेंडेंट, उससे ज़्यादा हम अलाउ नहीं करेंगे। मैम, ये जो केसेज आए दिन बढ़ रहे हैं, कल 35 होते हैं, 4 जा रहे हैं, दिन पर दिन केसेज बढ़ रहे हैं, लेकिन इनके बावजूद भी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन खोल दिया है। 80% खुल चुका है, लोग रोड पे आ गए हैं, ई पासेज बंद हो गए हैं, क्योंकि अब किसी को पुलिस बैरिकेडिंग पे नहीं रोका जा रहा है। तो मैम, केसेज और बढ़ेंगे या केसेज कम होंगे? देखिए, ये तो एक इन्फेक्शियस है, पेंडेमिक है, ये बढ़ेगा ही घटेगा नहीं। अगर हम लॉकडाउन मेंटेन, एटलीस्ट मुझे लगता है इसमें अगर मई मंथ तक अगर हम पूरी तरह लॉकडाउन पालन करते तो शायद कुछ और अच्छा होता। दो इंडिया बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारी जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो फूड हैबिट्स है, वो आज हमें पता चल रहा है। बट ये है लॉकडाउन में केसेस इसलिए बढ़ गया, जैसे कि वाइन शॉप्स खोल दिए गए हैं, तो बहुत सारी जगह पे ये हो गया, लोग इकट्ठा होने लग गए हैं, लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे और सबको जल्दी चाहिए माल, तो इसकी वजह से लॉकडाउन पालन तो नहीं हो पा रहा है एंड सोशल डिस्टेंस लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो केसेस तो
अंडरस्टूड है करना है काम। मैम, अगर तो इन दैट केस मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट को प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों ही खोलना चाहिए था, ताकि लोग को एटलीस्ट इजीली चीज़ें मिल जाती, लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते। और दूसरा है हमें हैंड वॉश और जो भी नॉर्मल अभी जो हमें एक आदत हो चुकी है लास्ट 2 महीना से, जो हमें रेगुलरली हैंड वॉश करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए। तो ये सब चीज़ जो आदत हो चुकी है, तो उस आदत को हम और मेंटेन करके रखें। मैम, एक और बड़ा सवाल है कि पोल्यूशन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। यमुना रिवर जो थी पूरी साफ हो चुकी है, गंगा रिवर साफ हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ इस लॉकडाउन के कारण। तो लॉकडाउन हुआ था, लेकिन लोग कहते हैं प्रॉब्लम हुई है लॉकडाउन से, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई हैं कि सारी नदियाँ क्लीन हो गई, क्योंकि इसमें कूड़ा कचरा हम ही लोग फेंकते थे, गंगा में हम ही लोग फेंकते थे। तो दोबारा जब पब्लिक रोड पे आई है, तो क्या इससे पोल्यूशन बढ़ेगा? देखिए, कुछ चीज़ें तो हम हमेशा गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, कुछ हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है एज ए नागरिक। हमें भी कुछ चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमारी प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वच्छ भारत, तो प्रधानमंत्री सिर्फ कहने से नहीं होगा, उस चीज़ को हमें भी पालन करना चाहिए। कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी भी होती है एज ए सिटीज़न, जो हमें हमारे वातावरण को कैसे साफ रखना है। तो इन दैट केस हम अगर थोड़ा बहुत प्लांटेशन हम खुद करें, अपने घरों में करें, और लोगों को अवेयरनेस जगाए जो थोड़ा प्लांटेशन करें, और दूसरी बात अपने सराउंडिंग्स को साफ रखें, अपने घर को साफ रखें, तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए नागरिक, हम अपना देश को कैसे साफ सफाई रखें। क्या मैसेज रहेगा मैम लोगों को सानिया डायग्नोस्टिक की तरफ से? मैं एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, जो कोविड-19 के बारे में सबको सब कुछ पता है, तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी। मैं सिर्फ ये बोलूँगी, आफ्टर लॉकडाउन प्लीज़ आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, मास्क पहनिए, और जो भी हाइजीनिक हमने आज अप्लाई कर रहे हैं उसको ही कंटिन्यू रखें लाइफ लॉन्ग। सो दिस विल बी द माय लास्ट मैसेज। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। सर, सबसे पहले जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना वायरस के इतने ज़्यादा मरीज दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो लॉकडाउन खोलने का फैसला लिया गया है, ये कहाँ तक सही है? देखिए, लॉकडाउन अभी नहीं तो फाइनली तो हमें खोलना ही पड़ेगा। कोरोना जो चीज़ है वो एकदम तो ख़त्म हो नहीं पाएगी, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो डिसीज़न है वो कुछ हद तक सही भी है। जो लॉकडाउन खोलना है हमें वो ग्रेडेड में स्टेप्स में खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके चलते हर जगह फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं। मेडिकल लाइन में भी पेशेंट जितनी फ्रीक्वेंटली आना चाहते हैं उनको भी दिक्कतें हो रही हैं। किसी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिक्कत हो रही है, किसी के पास ई पास नहीं है, तो जिस आरामी से वो भी दिखाना चाहते हैं वो पूरा नहीं किया जा रहा है। तो लॉकडाउन हमें खोलना ही पड़ेगा, बट इसको स्टेप बाय स्टेप ग्रेडेड डायरेक्शन में हम खोल सकते हैं, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। किस तरह से सानिया डायग्नोस्टिक के बारे में क्या कहेंगे? किस तरह से कोरोना में उन्होंने पेशेंट से डीलिंग करी? क्योंकि सानिया डायग्नोस्टिक्स एक मेडिकल लाइन में टॉप ऑफ द नॉच डायग्नोस्टिक सेटअप है, और थ्रू आउट द कोरोना केस एपिडेमिक में हमने अपनी सर्विसेज हर टाइप के लोगों को प्रोवाइड की गई हैं। जैसे ही एपिडेमिक स्टार्ट हुआ था, हमने स्टार्टिंग से ही काफ़ी प्रिकॉशन लिए थे इन द फॉर्म ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। हम ये श्योर करते थे कि पेशेंट जो भी है उसके साथ अटेंडेंट्स बिल्कुल कम से कम हो या मैक्सिमम एक हो, सो दैट अंदर भी जब वो पेशेंट वेट करता है अपने टेस्ट के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। बाहर से ही पेशेंट को मास्क प्रोवाइड किया जाता है और हाथ दोनों पेशेंट के उनके अटेंडेंट्स के सैनिटाइज करवाए जाते हैं। इससे पहले पेशेंट से हमने कहा है कि जो भी पेशेंट आएगा वो अपॉइंटमेंट लेकर ही आए, सो दैट एकदम सेंटर में भीड़ ना पड़े। हम उनको इस हिसाब से अपॉइंटमेंट दे रहे हैं कि एट द मोस्ट हमारे पास 2 से 3 पेशेंट ही हों हमारे सेटअप में एक टाइम पे। पेशेंट जब अंदर आ जाता है तो रिसेप्शन से जब उनकी रजिस्ट्रेशन होती है उसमें हम प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है। उसके बाद जब पेशेंट का स्कैन भी किया जा रहा है तो वी आर मेकिंग श्योर कि पेशेंट ही स्कैन में रहे, बाकी जो भी उसका अटेंडेंट है वो बाहर रहे। ऐसे ही साने की साइड से जो अटेंडेंट रहते हैं वो भी हम बिल्कुल ना के बराबर कम से कम रख रहे हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्कैन जो भी हमारे मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं वो प्रॉपर प्रिकॉशन ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हैंड हाइजीन, मास्क, हेड शील्ड्स, और जितना डिस्टेंस हो सके उतना मेंटेन कर रहे हैं। एंड प्लस कम से कम टाइम में हम ये टेस्ट पूरा करने की कोशिश करते हैं सो दैट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिल्कुल कम। सर, एक बड़ा सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, लेकिन लॉकडाउन खुल चुका है, ऑलमोस्ट 80% लॉकडाउन खुल चुका है,
लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होने के कारण किसी पेशेंट को अगर सानिया डायग्नोस्टिक में आना है, क्योंकि बहुत जाना माना नाम है, काफ़ी पेशेंट जुड़े हुए हैं, वो कैसे आए? देखिए ऐसे टाइम में हम बिल्कुल सारी ये कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट कभी भी परेशान ना हो, और अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारे पास नहीं आ पा रहा है तो हम उसको अपनी एम्बुलेंस यहाँ से भेज रहे हैं और एम्बुलेंस पेशेंट को लेके आती है। काफ़ी केसेस हैं जिसमें टेस्ट बिल्कुल ही अनिवार्य हो जाता है, उसको वेट नहीं कर सकते हैं। जैसे प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड है, उनका एक टाइम होता है कि इस टाइम पे अल्ट्रासाउंड करवाना ही करवाना है। वो प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड एक टाइम के ज़्यादा अलावा वेट नहीं कर सकते। किसी को चोट लगी है, ट्रॉमा के केसेस हमारे पास काफ़ी आते हैं, उनको भी इन्वेस्टिगेशंस को हम डिले नहीं कर सकते हैं इन कोरोना एक्सीडेंसी के चलते हुए। बाकी एक्यूट एब्डोमेन के केस आ जाए, किसको पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है या हार्ट में कोई दिक्कत हो रही है, उनकी भी, या और भी कोई इमरजेंसी केस आ रहा है, उनको भी हम ये कोरोना के चलते डिले नहीं कर सकते हैं। ऐसे केसेस का स्कैन हमें जितनी जल्दी हो जाए उतना करना पड़ता है। अगर पेशेंट के पास इस टाइम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, उन सब पेशेंट्स के लिए हम अपने यहाँ से एम्बुलेंस भेजते हैं, तो पेशेंट को लेके आती है, उनका स्कैन किया जाता है और उसी एम्बुलेंस के द्वारा उनको वापस पहुँचाया जाता है। सर क्या मैसेज रहेगा व्यूअर्स को, और खासकर जो लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं? लॉकडाउन 80% खुल चुका है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये पूरा खुल जाएगा, बिकॉज अगर गवर्नमेंट की जीडीपी इकोनॉमी देखें बहुत लॉस में जा चुकी है, तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। लॉकडाउन खुलने के बाद किन चीज़ों का लोग खासकर ध्यान रखें, बिकॉज केसेस दोबारा बढ़ सकते हैं? देखिए लॉकडाउन खुलने के बाद भी जो प्रिकॉशन हम आज के टाइम में ले रहे हैं वो हमें हमेशा कंटिन्यू करने ही पड़ेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना पड़ेगा, मास्क ज़रूर लगाने पड़ेंगे, हैंड हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा, एंड देन वी हैव टू मेक श्योर कि जितना कम हम बाहर निकल सकें उतना कम निकले। बहुत ही ज़रूरी है, कोई और इमरजेंसी है तभी बाहर निकलें, अदरवाइज वी हैव टू ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि जितना हम अंदर रह सकें वो फॉलो करें। और आज के टाइम में जो सारे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स और प्रिकॉशन हम फॉलो करें that will have to be followed in the longer run also। तो आप लोगों ने देखा कि हमने जो आपको दिखाया अंदर का माहौल सानिया डायग्नोस्टिक का, कितना ज़्यादा क्लीनलीनेस और हाइजीन का ख्याल यहाँ पे रखा जा रहा है, और साथ ही साथ सभी डॉक्टर्स यही बोल रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन करें। अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है तो भी मास्क सैनिटाइजेशन ज़रूर हमेशा करते रहें, जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। इसमें आप ही लोगों का फ़ायदा है। सरकार ने कुछ सोच के ही लॉकडाउन खोला है, क्योंकि आप ही लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन सरकार की मदद कीजिए। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने मिलकर जो भी डिसीजन लिया है उसको सभी हॉस्पिटल्स पालन कर रहे हैं। ज़्यादा ना निकलिए बाहर, और अभी भी स्थिति खराब है, इसको हल्के में ना लीजिए।